नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ओलंपिक के बारे में। आज हम लोग देखेंगे पैरा ओलंपिक के बारे में। तो पैरा ओलंपिक, अभी जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था? टोक्यो। और ओलंपिक के जस्ट बाद क्या होता है? पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ तो देखते हैं। तो आयोजन का समय क्या लिखा है? 24 अगस्त से कब? 5 सितंबर के बीच में। और अगर ओलंपिक की बात की जाए कि ओलंपिक कब हुआ था, तो पिछली क्लास में हम लोग कब देखे थे? 23 जुलाई से कब? 8 अगस्त। ठीक। तो पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से? 24 अगस्त से 5 सितंबर। और ओलंपिक का कब? 23 जुलाई से 8 अगस्त। शुभंकर क्या है? मैस्कोट। तो मैस्कोट सोमैटी। ओलंपिक का शुभंकर, तो पिछले क्लास में हम लोग शुभंकर क्या देखे थे? मिराई तोबा। मिराई तोबा। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ओलंपिक के जस्ट बाद क्या होता है? पैरा ओलंपिक। ओलंपिक कब से खेला गया? 23 जुलाई से 8 अगस्त। और अगर पैरा ओलंपिक की बात की जाएगी तो कब से खेला गया? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021। इस बार पर टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें 2 खेल शामिल किए गए। एक कौन सा? बैडमिंटन है, और दूसरा कौन सा है? ताइक्वांडो है। ठीक है। अब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ओलंपिक में भी क्या थे? उद्घाटन समारोह में खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो उद्घाटन समारोह और समापन समारोह दोनों में खिलाड़ी शामिल होते। तो ओलंपिक में हम लोग उद्घाटन समारोह में देखे थे कौन शामिल था? MC मैरी कॉम। और उसके साथ कौन थे? मनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के कप्तान। तो यहाँ पे उद्घाटन समारोह में कौन है ध्वजवाहक? तो टेकचंद। टेकचंद पूछेगा कौन से खेल से संबंधित है, तो ये कौन है? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो बोलने का मतलब है क्या? भाला फेंक। और उसके बाद समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा क्या है? निशानेबाज। निशानेबाजी से। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो कौन थे? बजरंग पूनिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पदक तालिका। तो देखो, पदक तालिका में आप देखे कि पिछले क्लास में कि अगर ओलंपिक की बात की जाए, दोनों मैच करेंगे। तो पदक तालिका में पैरा ओलंपिक में पहला स्थान किसका है? चीन का है। और ओलंपिक में पहला स्थान किसका था? अमेरिका का। ठीक, अमेरिका का। और दूसरा स्थान किसका है? ग्रेट ब्रिटेन का है। तो यहाँ दूसरा स्थान किसका था? चीन का। तीसरा स्थान अमेरिका का 104 के साथ। और तीसरा इसमें कौन था? तो इसमें जापान था तीसरे स्थान पर। और पदक की बात की जाए ओलंपिक में, तो अमेरिका 113, ये 88 और ये 58 पदक के साथ। भारत का स्थान कितना था? 48 रैंक किसका था? भारत का। पदक बोले, पदक कितना? 7। और अब इधर पैरा ओलंपिक में क्या किया गया है कि पहला जो पदक तालिका में श्रेणी में उच्च पे है वो कौन है? चीन। और ओलंपिक में कौन था? अमेरिका। ये ध्यान रखना ना, ओलंपिक में कौन? अमेरिका। पैरा ओलंपिक में कौन? पैरा ओलंपिक में चीन। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि ओलंपिक बोल रहे हैं या पैरा ओलंपिक बोल रहे हैं। भारत का स्थान कितना है? 24 नंबर का। और कुल पदक कितना जीता है? 19। तो इस बार का जो परफॉर्मेंस था खिलाड़ियों का, सबसे क्या था? बेस्ट। मैच करते हुए चलेंगे ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक। भारत का स्थान ओलंपिक में कितना? 48। और इसी का जस्ट आधा कितना? पैरा ओलंपिक में। तो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कितना? तो कितना? 24वें नंबर का। ये वाले पदक तालिका में जीते 19 मेडल। तो 19 को कैसे डिवाइड किया गया है? तो 19 में डिवाइड किया है 5 गोल्ड, फिर 8 सिल्वर, और इसके बाद 6 ब्रॉन्ज। ठीक, तो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है? 19 को 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, 5 8 13, 13 6 19। ठीक,
अब हम लोग सीधे क्या किसको देखेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट को। तो गोल्ड मेडलिस्ट 5 खिलाड़ी के नाम ये लिखे गए हैं ना, तो ये कौन है, गोल्ड वाले, गोल्ड मेडलिस्ट। तो पहला नाम क्या है, अवनी लेखरा। तो फोटो में देखिए अवनी लेखरा कौन है, ये अवनी लेखरा। अवनी लेखरा अब क्या बताई थी, निशानेबाज। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला नाम क्या है, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। ये क्या है, निशानेबाज, निशानेबाज ना। अवनी लेखरा के लिए 2 पदक जीती है, एक गोल्ड, दूसरा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, गोल्ड किसमें, 10 मीटर एयर राइफल, एयर राइफल में, और ब्रॉन्ज किसमें, 50 मीटर एयर राइफल में। ठीक, तो अवनी लेखरा क्या के बारे में जान लेंगे। अवनी लेखरा क्या है, निशानेबाज यानी शूटिंग, और उसका पहला इसी बार गोल्ड जीती है किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में, और उसी में इसी बार टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी जीती। तो ब्रॉन्ज किस में जीती है, 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीती। अगर इसका पूछेगा कि कौन से राज्य से संबंधित, तो इनका राज्य कौन सा है, राजस्थान, राजस्थान। ठीक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन भी पहली खिलाड़ी कौन है, अवनी लेखरा। क्या क्या बोली मैं कि अवनी लेखरा गोल्ड और ब्रॉन्ज 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, और ये किस राज्य से है, राजस्थान। नेक्स्ट नाम इसमें क्या था, मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल भी क्या है, शूटिंग से संबंधित है। मनीष नरवाल भी शूटिंग से संबंधित है, और ये किसमें, 50 मीटर पिस्टल में, 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीते हैं। और मनीष नरवाल कौन है, ये मनीष नरवाल है। कहाँ के, किस राज्य से संबंधित है, तो राज्य कौन है इनका, हरियाणा। ठीक, नेक्स्ट नाम है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत के बारे में देख लेंगे। तो अभी मैं पिछले पेज में पढ़ाई कि इस पर 2 खेल को शामिल किया गया है। एक कौन सा था, बैडमिंटन, एक ताइक्वांडो। तो बैडमिंटन को जब शामिल किया गया, और इसमें बैडमिंटन में हमारे भारत देश में पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी, और दोनों ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। बस यही है कि पैरा ओलंपिक जब खेलते हैं तो इनकी कैटेगरी अलग अलग रहती है, उनके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग खेलते हैं। तो ये भी कृष्णा नागर भी क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, और क्या जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। और प्रमोद भगत भी क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, और ये भी क्या जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। ठीक, नेक्स्ट नाम है सुमित अंतल। तो सुमित अंतल क्या है, जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो मतलब क्या होता है, भाला फेंक। तो सुमित अंतल भी क्या है, जैवलिन थ्रो है। तो ये है सुमित अंतल, जैवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 5 खिलाड़ी, तो 5 खिलाड़ी को एक बार फिर से देखिए। अवनी लेखरा निशानेबाज है, गोल्ड किस में जीता है, 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। उसके बाद है मनीष नरवाल 50 मीटर किस में, पिस्टल में जीते हैं। और मनीष नरवाल कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। प्रमोद भगत कहाँ के हैं, बिहार के हैं, और किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, और बैडमिंटन में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद नेक्स्ट नाम है सुमित अंतल। तो सुमित अंतल कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, और सुमित अंतल क्या खेल से संबंधित है, जैवलिन थ्रो, और जैवलिन थ्रो में क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते। कृष्णा नागर क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, और कृष्णा नागर भी क्या जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। और कृष्णा नागर किस राज्य से पूछेगा, तो कृष्णा नागर राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट
अब हम लोग ये सिल्वर मेडल के 8 खिलाड़ियों का नाम दिया है, उसका खेल देख लेते हैं और राज्य देख लेते हैं। ठीक, भाविना बेन पटेल, तो भाविना बेन पटेल क्या खेलती है? टेबल टेनिस। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे और पैरा ओलंपिक शुरुआत हुई, भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता? तो भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता? भाविना बेन पटेल ने। किस खेल से? टेबल टेनिस से। कौन सा पदक जीता? सिल्वर। और किस राज्य से पूछेगा तो राज्य क्या है? गुजरात। ठीक, उसके बाद है योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया का है डिस्कस थ्रो। ठीक, योगेश कथुनिया भी सिल्वर मेडल जीते हैं। योगेश कथुनिया का पूछेगा कहाँ से निवासी है, तो ये नई दिल्ली के निवासी है, नई दिल्ली के। देवेंद्र झाझरिया, तो देवेंद्र झाझरिया को नाम जाने होंगे। देवेंद्र झाझरिया कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। और देवेंद्र झाझरिया इससे पहले भी क्या 2 मेडल जीत चुके हैं और ये उनका क्या है? तीसरा मेडल है। तो पूछेगा कि 3 मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन है, तो कौन कहलाएंगे? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया कौन से खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। और देवेंद्र झाझरिया का राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान के हैं। ठीक, उसके बाद निषाद कुमार, प्रवीण कुमार और मरियप्पन थंगावेलु, ये तीनों ऊंची कूद से संबंधित है। ठीक, और अगर राज्य पूछेगा तो राज्य अलग अलग है, लेकिन अगर खेल पूछता है तो तीनों कौन कौन सा? निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु और प्रवीण कुमार, ये तीनों का खेल क्या है? ऊंची कूद। और अगर निषाद कुमार का अगर पूछे, यहाँ लिख देती हूँ ना राज्य, निषाद कुमार, इनका राज्य पूछे तो राज्य क्या आएगा? इनका राज्य आएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक, मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु। अब देखो मरियप्पन थंगावेलु इससे पहले गोल्ड जीते थे, कब? 2016 में रियो डी जेनेरो में क्या जीते थे? गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, ऊंची कूद के लिए। और मरियप्पन थंगावेलु को अभी हाल फिलहाल में 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन 2020 की बात करें तो 2020 में क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब सुहास यतिराज के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के क्या है? आईएएस ऑफिसर। नोएडा के क्या है? आईएएस ऑफिसर है। और इन्होंने क्या जीता? कौन सा खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ठीक, और अभी वो रह कहाँ रहे? तो नोएडा के हैं, तो नोएडा के। और बाकी उनका जो जन्मभूमि है वो कहाँ का है? कर्नाटक। ठीक, सिंहराज अधाना, तो सिंहराज अधाना किस खेल से संबंधित है? तो सिंहराज अधाना शूटिंग से। ठीक है, तो ये सिल्वर मेडल के 8 खिलाड़ियों का नाम है और 8 खिलाड़ियों के बारे में जितनी जानकारी दी है सफिशिएंट। आपसे पूछेगा निषाद कुमार कहाँ से बिलोंग करते, तो कहाँ से बिलोंग करते? हिमाचल प्रदेश। मरियप्पन थंगावेलु का पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो कब दिया गया? 2020 में। ठीक, नेक्स्ट पेज पे है ये 6 नाम किसके हैं? ब्रॉन्ज मेडल।
तो सिंहराज अधाना का इससे पहले देखे थे। सिंहराज अधाना क्या है, शूटिंग में है, शूटिंग में से संबंधित है, ठीक। और शूटिंग, और ये कहाँ से है, तो ये हरियाणा से ही है। सुंदर सिंह गुर्जर, तो सुंदर सिंह गुर्जर कहाँ के हैं, तो और किस खेल से संबंधित है, सुंदर सिंह गुर्जर जैवलिन थ्रो, और सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से संबंधित है, ठीक। अवनी लेखरा बताई मैं इससे पहले, अवनी लेखरा के बारे में। 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीती है, गोल्ड जीती है, और 50 मीटर एयर राइफल में क्या जीती है, ब्रॉन्ज जीती है। किस खेल से संबंधित है, शूटिंग, और किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान। शरद कुमार ऊंची कूद, और ये बिहार के हैं। हरविंदर सिंह गुर्जर तीरंदाजी, और ये हरियाणा से संबंधित है। मनोज सरकार बैडमिंटन से संबंधित है। उत्तराखंड के हैं, ठीक। तो इतनी जानकारी, 19 जो मेडल थे उसके बारे में जानकारी मिल गई ना। अब उसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो अभी बात किए थे टेबल टेनिस खिलाड़ी, कौन, टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने पहला शुरुआत, यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुरुआत में पहला मेडल जो जीता वो किसने जीता, भाविनाबेन पटेल ने। फिर से एक बार देख लेते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता या जीती, तो अभी डिस्कस किए थे कि टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन, भाविनाबेन पटेल ने क्या जीता है, पहला मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, कौन, भाविनाबेन पटेल। खेल कौन सा बताएं, टेबल टेनिस, और राज्य पूछे तो गुजरात, ठीक। अवनी लेखरा पहला गोल्ड, सुमित अंतल जेवलिन थ्रो में क्या जीते, गोल्ड मेडल। उसके बाद प्रमोद भगत भी क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी, प्रमोद भगत बैडमिंटन खिलाड़ी, और किस राज्य से है, बिहार। किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है आपका अवनी लेखरा ने, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से, तो अभी डिस्कस किए थे शरद कुमार का संबंध किससे है, तो हाई जंप से, ठीक। नेक्स्ट, पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लेने वाली टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, नाम है पलक कोहली, प्राची यादव, भाविनाबेन पटेल और मार्था कुरुम, तो इसमें कौन होगा, प्राची यादव, ठीक है। और एक ध्यान रखिएगा कि सबसे कम उम्र कौन सा, पलक कोहली के बारे में, सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया है, ठीक है। तो पलक कोहली के बारे में सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक, ठीक। नेक्स्ट, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं, तो अभी बताई थी कि भारत ने कुल कितने 19 मेडल जीते हैं, जिसको बांटा जाए तो कैसे बांटेंगे,
गोल्ड, गोल्ड कितना, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक, तो 5, 8, 6। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अभी बताई थी कि पैरा ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जो गोल्ड जीती वो कौन है? अवनी लेखरा। इसका आंसर क्या होगा? अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा ही पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जो एक ही ओलंपिक में क्या की, दो पदक जीती, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थी? तो हम लोग पहला पेज में डिस्कस किए थे कि उद्घाटन समारोह में कौन थे? टेक चंद थे, और वो कौन से खेल से संबंधित थे? जेवलिन थ्रो से। और समापन बोल रहा है, तो समापन में हम लोग किसके बारे में बात किए थे? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा क्या है? निशानेबाज, शूटिंग से संबंधित है। और राज्य पूछेगा तो राज्य कौन सा है इनका? राजस्थान। और अभी इनको राजस्थान का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो अभी बोली टेक चंद क्या थे? उद्घाटन समारोह में थे। और समापन समारोह में कौन? अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस वर्ष पैरालंपिक खेलों में पदक जीता है? तो भारत ने पहली बार कब जीता? 1972 में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया? यानी कि भारतीयों खिलाड़ी के कितने दल गए थे? तो कितने दल गए थे? 54 खिलाड़ियों का दल गया था। और 54 खिलाड़ी का दल इस यानी कि पैरा ओलंपिक के इतिहास में सबसे बड़ा दल कौन सा है? 54। आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।